हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम डेली वोकेबलरी लर्न करते हैं, उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है रिप्रूव। रिप्रूव वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है फटकारना या झिड़कना। सिनोनिम हो जाएंगे रेप्रीहेंड, रेप्रीमेंड, सेंश्योर, एडमोनिश। एंड जब रिप्रूव का मीनिंग है फटकारना, झिड़कना, किसी को डांटना, तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? किसी की प्रशंसा करना। सो प्रेज एंड लाउड आपके एंटोनिम हो जाएंगे रिप्रूव के। सो आज का हमने फर्स्ट वर्ड क्या पढ़ा? रिप्रूव। रिप्रूव क्या होता है? वर्ब। इसका मीनिंग होता है फटकारना, झिड़कना, डांटना। सिनोनिम आपको लर्न रखने हैं रेप्रीहेंड, रेप्रीमेंड, सेंश्योर, एडमोनिश। एंड जब रिप्रूव का मीनिंग है फटकारना, झिड़कना, तो एंटोनिम हो जाएंगे प्रेज, लाउड, किसी की प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड है रिपग्नेंस। रिपग्नेंस होता है नाउन, इसका मीनिंग होता है अरुचि या असंगति। सिनोनिम हो जाएंगे अवर्जन, एबहोरेंस, एंटीपैथी, डिसगस्ट, डिसलाइक। जब आपको किसी चीज़ से घृणा होती है, आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, उसको कहते हैं रिपग्नेंस, अरुचि या असंगति। अवर्सन यानी कि घृणा होना किसी चीज़ से, जब आप किसी चीज़ को डिसलाइक करते हैं। एबोरेंस, एंटीपैथी, उदासीनता, आपको वो चीज़ ठीक नहीं लगती है, अच्छी नहीं लगती है, आपको रुचि नहीं है। डिस्गस्ट एंड डिसलाइक। एंड जब रिपग्नेंस का मीनिंग है अरुचि या असंगति, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगता, तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? अट्रैक्शन, जो चीज़ आपको अपनी तरफ प्रभावित करे। एस्टीम, एडमायरेशन, जो चीज़ आपको अच्छी लगे। नेक्स्ट वर्ड है रिपल्सन। रिपल्सन नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है प्रतिकर्षण या घृणा। सो रिपल्सन होता है जब आपको कोई चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती है, आपको अच्छी नहीं लगती, आपको उससे घृणा होती है, हेट होती है, उसको कहते हैं रिपल्सन। सिनोनिम हो जाएंगे डिस्गस्ट, रिपग्नेंस। एंड जितने भी वर्ड्स आपके रिपग्नेंस के सिनोनियम थे, वो सभी आपके रिपल्सन के भी सिनोनियम हो सकते हैं, जैसे अवर्जन, एबहोरेंस, एंटीपैथी, डिस्गस्ट एंड डिसलाइक आपके सिनोनियम थे रिपग्नेंस के, वही आपके रिपल्सन के भी सिनोनियम होंगे। एंड आपको ये वर्ड्स भी लर्न रखने हैं, डिस्गस्ट, रिपग्नेंस, रेवल्सन एंड लोएथिंग। हेट भी आपका इसमें सिनोनिम हो सकता है। सो आपको रिपल्सन के सिनोनिम लर्न रखने हैं, डिस्गस्ट, रिपग्नेंस, रिवल्सन, लोएथिंग। एंड जब रिपल्सन का मीनिंग है प्रतिकर्षण या घृणा, अरुचि, असंगति, तो एंटोनिम हो जाएंगे अट्रैक्शन एंड ग्रेसफुलनेस। नेक्स्ट वर्ड है रिपल्सिव। रिपल्सिव एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है प्रतिकर्षक या घृणास्पद। सिनोनिम हो जाएंगे डिस्गस्टिंग, वाइल, ग्रॉस, नॉसिटी। एंड जब रिपल्सिव का मीनिंग है प्रतिकर्षक, तो एंटोनिम हो जाएंगे आकर्षक। सो अट्रैक्टिव एंड ग्रेसफुल आपके एंटोनिम हो जाएंगे रिपल्सिव के। नेक्स्ट वर्ड है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट होता है वर्ब, इसका मीनिंग है प्रार्थना करना, विनय के साथ मांगना। जब आप किसी चीज़ को प्रार्थना करके मांगते हैं, उसको कहते हैं रिक्वेस्ट। सो आस्क फॉर, कॉल फॉर, डिमांड एंड अपील आपके सिनोनिम हो जाएंगे। जब रिक्वेस्ट का मीनिंग है प्रार्थना करना, तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? जब आप किसी को कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं किसी चीज़ के लिए, विनर निवेदन नहीं कर रहे हैं, एकदम ऑर्डर दे रहे हैं। सो आपको लर्न रखना है, रिक्वेस्ट के सिनोनिम हो जाएंगे आस्क फॉर, कॉल फॉर, डिमांड, अपील एंड एंटोनिम हो जाएंगे कमांड या ऑर्डर। नेक्स्ट वर्ड है रेस्केंट। रेस्केंट होता है वर्ब, इसका मीनिंग है रद्द करना या विखंडन करना। सो सिनोनिम हो जाएंगे नलिफाई, रिवॉक, रिपेल, एब्रोगेट। एंड जब रेस्केंट का मीनिंग है रद्द करना, तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? कन्फर्म, किसी चीज़ को स्वीकृति देना, एंड सब्सटिनेट। एंड ये आपका वर्ड है सब्सटेंटेट। सो आपको लर्न रखना है, रेस्केंट का मीनिंग क्या होता है? रद्द करना या विखंडन करना। सो सिनोनिम होंगे नलिफाई, रिवॉक, रिपेल, एब्रोगेट, किसी चीज़ को रद्द करना। एंटोनिम हो जाएंगे कन्फर्म, अनुमति मिलना, एंड सब्सटेंटेट। नेक्स्ट वर्ड है रिसेंट। ये वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है बुरा मानना, नाराज़ होना,
सो सिनोनिम हो जाएंगे रेसिस्ट, डिटेस्ट, डिसलाइक, हेट। एंड जब डिसेंट का मीनिंग है बुरा मानना, तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, उस चीज़ को पसंद करना, लाइक, लव। आपके एंटोनिम हो जाएंगे रिसेंट की। सो रिसेंट क्या होता है, बुरा मानना, नाराज होना। नेक्स्ट वर्ड है रिजर्व्ड। रिजर्व्ड एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है अमिलनसार। जो बहुत कॉय पर्सन होता है, जिसको किसी से ज़्यादा मिलने की इच्छा नहीं होती है, उसको कहते हैं रिजर्व्ड, अमिलनसार, जो ज़्यादा नहीं मिलता, अनसोशलेबल होता है। सो सिनोनिम हो जाएंगे कॉय, कॉन्स्ट्रेंट, शाय, अनसोशलेबल। जो ज़्यादा फ्रेंडली होना पसंद नहीं करता, उसको रिजर्व कहते हैं। जब रिजर्व का मीनिंग है अमिलनसार, तो एंटोनिम के हो जाएंगे जो बहुत मिलनसार हो। सो फ्रैंक एंड फ्रेंडली आपके एंटोनिम हो जाएंगे रिजर्व्ड के, क्योंकि रिजर्व्ड का मीनिंग होता है अमिलनसार, जो ज़्यादा मिलना जुलना किसी से पसंद नहीं करते। कॉय, कॉन्स्ट्रेंट, शाय एंड अनसोशलेबल आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएंगे फ्रैंक एंड फ्रेंडली, जो बहुत मिलनसार हो, मित्रवत तरीके से व्यवहार करे। नेक्स्ट वर्ड है रीसाइलेंट। रीसाइलेंट एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है लचीला या उछालदार। जो चीज़ बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, आराम से मुड़ जाती है, लचीली होती है, उसको कहते हैं रीसाइलेंट। सिनोनिम हो जाएंगे रीसाइलेंट के सपल, लचकदार, एंड बाउंसी, फ्लेक्सिबल, ब्योएंट, वॉलेटाइल, स्ट्रॉन्ग, सपल। रिसेलिएंट होता है आपका लचकदार, जो एकदम से मुड़ जाता है, फ्लेक्सिबल होता है, उसको कहते हैं रिसेलिएंट। एंड एंटोनिम के हो जाएंगे जो बहुत ज़्यादा या तो कठोर हो, या आप उसको नहीं तोड़ सकते, या वो बहुत ज़्यादा वीक हो, कमज़ोर हो। सो आपको लर्न रखना है रिसेलेंट की तो होता है लचीला, जो एकदम से मुड़ जाता है। एंड एंटोनिम के हो जाएंगे डेलिकेट, इनफ्लेक्सिबल, जो मुड़ता नहीं है, लचीला नहीं होता है, वीक, वल्नरेबल, यानी कि जो बहुत कमज़ोर हो, और रिजिड भी इसका एंटोनिम हो सकता है। सो आपको लर्न रखना है रिसेलिएंट क्या होता है, लचीला या उछालदार। सो सपल, बुयेंसी, फ्लेक्सिबल, ब्योएंट, वॉलेटाइल, स्ट्रॉन्ग एंड सपल सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएंगे डेलिकेट, इनफ्लेक्सिबल, जो लचीला ना हो, वीक, एंड रिजिड आपके एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है रेसिस्ट। ये वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है प्रतिरोध करना या रोकना। किसी चीज़ से, किसी भी कार्य से किसी को रोकना या प्रतिरोध करना, अपोज में बोलना या अपोज करना किसी चीज़ का किसी भी प्रकार से, उसको कहते हैं रेसिस्ट। सो सिनोनिम हो जाएंगे अपोज, थ्वार्ट, कॉन्फ्रंट, ब्लॉक। एंड जब रेसिस्ट का मीनिंग है प्रतिरोध करना, यानी कि विपरीत में रहना या रोकना, सो एंटोनिम हो जाएंगे टॉलरेट, यानी कि उसका सहयोग करना, या एंड्योर। सो आपको लर्न रखना है रेसिस्ट वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है प्रतिरोध करना या रोकना। सिनोनिम हो जाएंगे अपोज, थ्वार्ट, कॉन्फ्रंट, ब्लॉक। एंड एंटोनिम हो जाएंगे टॉलरेट, एंड्योर, यानी कि टॉलरेट करना या एंड्योर, लंबे समय तक बनाए रखना। नेक्स्ट वर्ड है रिसोल्यूट। ये होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग है अटल, कृत संकल्प, साहसी। जब रिसोल्यूट का मीनिंग है अटल, यानी कि जो चीज़ एकदम सीरियस है, जो हट नहीं सकती, साहसी है, उसको कहते हैं रिसोल्यूट। तो सिनोनिम हो जाएंगी डिटरमाइंड, एडमेंट, परसिस्टेंट, बोल्ड, रिलेंटलेस, सीरियस। एंड जब रिसोल्यूट का मीनिंग है अटल, तो एंटोनिम के हो जाएंगे एग्रीएबल, जो आसानी से मान जाए किसी भी कार्य के लिए, एफ्रेड, कॉवार्डली, फियरफुल, कॉम्प्लिसेंट, फ्लेक्सिबल, यानी कि लचीला, क्योंकि रिसोल्यूट होता है अटल, जो एक बार कृत संकल्प हो गया, साहसी, जो एक बार संकल्प हो गया उसको ना बदलने वाला। सो सिनोनिम हो जाएंगे डिटरमाइंड, एडमेंट, यानी कि जिद्दी। एक तरीके से आप समझ सकते हैं रिसोल्यूट का मीनिंग कि जो चीज़ है वो अटल है, वो इधर उधर एग्रीएबल नहीं है, बाद में एक बार है, अटल है, यानी कि जिद है। सो परसिस्टेंट, बोल्ड, रिलेंटलेस एंड सीरियस आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंड एंटोनिम हो जाएंगे एग्रीएबल, जो मान जाए, एफ्रेड, कॉवार्डली, फियरफुल, कॉम्प्लिसेंट एंड फ्लेक्सिबल आपके एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है रिसोर्स। ये नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है साधन या स्रोत। सिनोनिम हो जाएंगे एक्सपीडियंट, डिवाइस, एबिलिटी, इंजेन्युइटी। नेक्स्ट वर्ड है रेस्पेक्टफुल। ये एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है आदरपूर्ण या सादरपूर्ण।
जब रिस्पेक्टफुल का मीनिंग होता है आदरपूर्ण, सो सिनोनिम हो जाएंगी रिवर्ड, रिवरेंट, ऑबिडेंट, कॉर्टियस, डेकोरस। एंड जब रिस्पेक्टफुल का मीनिंग है आदरपूर्ण तो एंटोनिम हो जाएंगे हॉटी या कंसाइटेड। नेक्स्ट वर्ड है रेस्पॉन्सिबल। रेस्पॉन्सिबल क्या होता है? जिम्मेदार या उत्तरदायी। जो किसी कार्य के लिए जिम्मेदार है, उत्तरदायी है, उसको कहते हैं रेस्पॉन्सिबल। सिनोनिम हो जाएंगे अकाउंटेबल, लायबल, आंसरेबल, डिपेंडेबल। जब कोई किसी कार्य के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार है या जिम्मेदारी दी गई है, उसके लिए जिम्मेदारी, उसको रिस्पॉन्सिबल कहते हैं। तो अकाउंटेबल, लायबल, आंसरेबल, डिपेंडेबल। एंड जब रिस्पॉन्सिबल का मीनिंग है जिम्मेदार, उत्तरदायी, तो एंटोनिम क्यों जाएंगे? इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार, नेग्लिजेंट, लापरवाह। तो आपको लर्न रखना है रिस्पॉन्सिबल का मीनिंग क्या होता है? जिम्मेदार, उत्तरदायी। सिनोनिम हो जाएंगे अकाउंटेबल, लायबल, आंसरेबल, डिपेंडेबल। एंड जब रिस्पॉन्सिबल का मीनिंग होता है जिम्मेदार, जो अपनी जिम्मेदारी को निभाए और उसके लिए जिम्मेदार है, चाहे वो जिम्मेदारी किसी से भी रिलेटेड है, उसके लिए जिम्मेदार है, उत्तरदायी है। सो सिनोनिम अकाउंटेबल, लायबल, आंसरेबल, डिपेंडेबल। एंड जब रिस्पॉन्सिबल का मीनिंग है जिम्मेदार तो एंटोनिम क्यों जाएंगे? गैर जिम्मेदार, जो उस काम को अच्छे से ना करे। तो एंटोनिम हो जाएंगे इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार, नेग्लिजेंट यानी कि लापरवाह, उस कार्य को लापरवाही से करने वाला। सो आपको लर्न रखना है रेस्पॉन्सिबल क्या होता है? जिम्मेदार या उत्तरदायी। सो ये थी आज हमारी आज की क्लास। आप वोकैबलरी को अच्छे से लर्न करते रहिए मेरे साथ, क्योंकि वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सभी एग्ज़ाम्स के लिए। सो आप इनको ऐसे ही मेरे साथ लर्न करते रहिए एंड इनको रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप रिवाइज़ करते रहेंगी तो ये आपकी नॉलेज में रहेंगी। सो ऐसे ही लर्न करती रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।